Hello friends. So today's topic is example of semi-formal letter. So here is the question. You are an active member of city library. Write a letter to the concerned authority to bring into notice the poor condition of library. Also gives suggestions to improve the same. So you have to write two things. Which problems are there in library and what solutions can be made. Fine. So after writing dear sir, leaving one line, you will give your introduction that I am so and so. You can give your member ID, or you can tell that I regularly I visit the library weekly. So you can tell something about yourself. Then 2 to 4, any 2 to 4 problems. You can go with 2 problems also, that the books are not good, the index is not proper, the furniture is not good, the staff is not good. Any 2 or 3 problems you can focus. Then you can give the respective solutions कि क्या solutions हो सकते हैं, and then the conclusion, and then yours sincerely and your name. So I will give you an example how to write. Being an active member of the city library with ID 9394. तो मैंने अपनी ID दे दी ताकि उस अथॉरिटी को पता चल जाए कि किसने मुझे लिखी है. आप अपना नेम भी दे सकते थे, बट यहाँ पे ID ज़्यादा अच्छी लगेगी. मैंने स्टार्टिंग की है बीइंग एन एक्टिव मेंबर से. इसे कहते हैं पैसिव वॉइस. तो मैं ऐसे नहीं लिखूँगी आई एम दिस. आई एम से स्टार्टिंग नहीं करेंगे. बीइंग अ मेंबर या एक्टिव, क्योंकि आप रोज़ जाते हैं रेगुलरली या वीकली जाते हैं, तो आपने एक्टिव साथ में वर्ड यूज़ किया. कॉमा वाया का मतलब है इसके ज़रिए. एपिस्टल का मतलब है लेटर. तो इस लेटर के ज़रिए वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ टूवर्ड्स द डिसमल कंडीशन. तो हमने क्वेश्चन में पढ़ा था वर्ड पुअर कंडीशन. तो पुअर की जगह पे मैं पुअर दोबारा वर्ड यूज़ नहीं करूँगी क्वेश्चन वाला, डिसमल वर्ड यूज़ करूँगी. इससे एक अच्छा इम्प्रेशन जाता है चेकिंग करने वाले पे. इससे पता चलता है कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी है. सो यहाँ पे मैंने 3 वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं, वाया, एपिस्टल और डिसमल. तो ये 3 वर्ड्स आप इस इंट्रोडक्शन से लर्न कर सकते हैं और आगे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपनी राइटिंग टास्क में. मैंने अपनी इंट्रोडक्शन दे दी और ये भी बता दिया कि मैं इस लेटर में क्या लिखने जा रही हूँ. दैट इज़ द कंडीशन ऑफ लाइब्रेरी. अब मेरा मेन बॉडी पार्ट स्टार्ट होता है, जिसमें आएगा माई लव फॉर रीडिंग यूजुअली ड्रॉज मी टुवर्ड्स लाइब्रेरी एंड इट हैज़ प्रूव्ड क्वाइट रिसोर्सफुल टू मी. मैंने फिर से थोड़ा सा बताया कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है और लाइब्रेरी में आके मुझे फ़ायदा भी बहुत होता है. लेकिन हाउएवर का मतलब है लेकिन. अब मैंने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स नोट की हैं, तो प्रॉब्लम्स की जगह पे मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ इश्यूज़. सो सिंस लास्ट फ्यू डेज सर्टेन इश्यूज़ हैव बीन नोटेड. अब मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम लिखी है, फर्स्टली सम बुक्स आर टॉर्न का मतलब है फटी कटी, कहीं से थोड़ा बहुत फटा हुआ है, इस तरह से. एंड हार्डली रीडेबल. तो अगर मैं बुक्स की बुरी कंडीशन बता रही हूँ तो मैं बताऊँगी वो फटी हुई है या बुक्स पढ़ी नहीं जा रही हैं, इतनी ख़राब है कुछ बुक्स. तो ये दोनों चीज़ें मैंने बुक्स की बैड कंडीशन के बारे में बताया. टॉर्न, हार्डली रीडेबल. नेक्स्ट प्रॉब्लम है अनदर इशू इज़ दैट द कैटलॉग इज़ नॉट अप टू डेट. सो कैटलॉग वो बुक होती है या वो पेजेस होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि पूरी लाइब्रेरी में कौन सी बुक कहाँ पड़ी है. जैसे कि हिस्ट्री की कोई बुक सर्च करनी है तो मैं कैटलॉग से देख के बता सकती हूँ कि उस सेक्शन में उस शेल्फ पे पड़ी है, इस नंबर पे. तो उससे क्या होता है, बुक्स को ढूंढना ईजी हो जाता है. तो क्योंकि कैटलॉग अपडेट नहीं की है, नई बुक्स ऐड हो गई लेकिन कैटलॉग पुराना ही चल रहा है, तो दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू लोकेट द बुक्स एट वंस. लास्टली, अब आपने देखा कि मैंने एक प्रॉब्लम दी, फिर दूसरी प्रॉब्लम दी, फिर तीसरी प्रॉब्लम. तो 3 प्रॉब्लम सफिशिएंट हैं बताने के लिए, क्योंकि हमारे पास स्पेस भी लिमिटेड होता है. सो लास्टली ड्यूरिंग पीक आवर्स. तो ये भी एक अच्छा वर्ड है जो आप अपने राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, या स्पीकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं. पीक आवर्स वो आवर्स होते हैं जिसमें कि उस जगह पे ज़्यादा रश है या ज़्यादा लोग विज़िट करते हैं. जैसे कि शाम के टाइम सब अपनी जॉब से फ्री हो चुके होते हैं या बच्चे भी स्कूल से आ चुके होते हैं, तो वो विज़िट करना चाहते हैं उस जगह पे. तो पीक आवर्स वो हो जाएंगे. सो ड्यूरिंग पीक आवर्स लाइब्रेरी बिकम्स वेरी नॉइजी. शोर बहुत हो जाता है. हो सकता है वहाँ पे स्टाफ जो कि डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए रखा गया है, हो सकता है वो प्रॉपर्ली काम ना कर रहे हो.
विच हैम्पर्स द कॉन्सेंट्रेशन वाइल रीडिंग। तो ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड है, हैम्पर्स। हैम्पर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ में अड़चन बनना, ऑब्स्टेकल बनना। तो ऑब्वियसली अगर शोर होगा लाइब्रेरी में तो जो ध्यान से पढ़ना चाहते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम आएगी, वो पढ़ नहीं पाएंगे शोर में। तो ये जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किया है ये आप नोट कर लीजिए ताकि आप आगे भी यूज़ कर सकें और इन्हें लर्न कर लीजिए। विच हैम्पर्स द कॉन्सेंट्रेशन वाइल रीडिंग। तो मैंने इंट्रोडक्शन दी और 3 प्रॉब्लम्स बता दी जो कि लाइब्रेरी में मैंने नोट की हैं, ठीक है। अब मैं एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट पैराग्राफ बनाऊंगी जिसमें मैं सल्यूशंस बताऊंगी या अपने सजेशंस दूंगी कि इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। पैराग्राफ में सल्यूशंस बताऊंगी जो प्रॉब्लम्स मैंने ऊपर लिखी हैं। To overcome the above stated problems, I would like to mention few recommendations. आप recommendations की जगह suggestions भी लिख सकते हैं। First and the foremost, आप ये भी नोट कीजिए, first and the foremost एक ऐसा फ्रेज़ है जो आप कई जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने पिछले पैराग्राफ में यूज़ किया था फर्स्टली और अब मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ में यूज़ किया फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट। तो इससे भी चेंज आ रहा है, हमें बार बार वर्ड्स रिपीट नहीं करने हैं, न्यू वर्ड्स लिखने हैं जिससे कि हमारा वोकैबुलरी का जो वैरायटी है वो पता चले चेकर को। रिप्लेस द ओल्ड बुक्स विद न्यू वंस। ऑल्सो अपग्रेड, आपने नोट किया मैंने पहले लिखा था द कैटलॉग इज़ नॉट अप टू डेट, तो अब मैंने अप टू डेट की यहाँ पे मैं ये भी यूज़ कर सकती थी प्लीज़ अपडेट, बट मैंने अपग्रेड यूज़ किया है, ठीक है। तो ये सिनोनिम्स हैं, अप टू डेट या अपडेट करना या अपग्रेड करना। द कैटलॉग टाइमली टू अवॉइड इनकन्वीनियंस, तो इनकन्वीनियंस का भी आप यूज़ कर सकते हैं वर्ड। तो इसमें आप देखिए इनकन्वीनियंस, तो स्पेलिंग्स का भी आप ध्यान रखें, इनकन्वीनियंस टू द रीडर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पहले पैराग्राफ में लास्टली वर्ड यूज़ किया था, अब यूज़ कर रहे हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट। प्लीज़ अपॉइंट मोर स्टाफ, तो मैंने ये बताया कि स्टाफ वहाँ पे बहुत कम है, 1 या 2 जने हैं जो कि संभाल नहीं पाते इतने सारे क्राउड को। तो प्लीज़ अपॉइंट मोर स्टाफ टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द लाइब्रेरी। आप डिसिप्लिन की जगह डेकोरम वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी आप वर्ड्स नोट कर लीजिए। विच इज़ वेरी नेसेसरी, तो ये मेरे सल्यूशंस वाला पैराग्राफ हो गया। ये किसी किसी केस में होता है कि लेटर में हम 2 पैराग्राफ्स बना रहे हैं, यूजुअली लेटर में एक ही पैराग्राफ बनता है बॉडी का। यहाँ पे हमें उसकी प्रॉब्लम्स भी बतानी थी, सल्यूशंस भी बताने, तो इसलिए मुझे सेकंड पैराग्राफ बनाना पड़ा। तो कंक्लूजन सिर्फ 2 लाइंस का है, होपफुली। आप देखिए कंक्लूजन हमेशा हम किसी न किसी वर्ड से यूज़ करते हैं कि मुझे उम्मीद है, क्योंकि अब मैं सारा लिख चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, तो मैंने यूज़ किया पॉजिटिव वर्ड होपफुली। द प्रॉब्लम्स मेंशन्ड अबव, द प्रॉब्लम्स मेंशन्ड अबव के लिए एक और वर्ड है अफॉरमेंशन्ड। तो आप ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी वर्ड आप नोट कर लीजिए। द प्रॉब्लम्स मेंशन्ड अबव विल सून गेट इफेक्टिव सल्यूशंस। इफ़ेक्टिव यानी कि जो उस प्रॉब्लम को हटा सके, उस पर कुछ इफ़ेक्ट कर सके। एंड द सर्विसेज बी एन्जॉयड अगेन टू द फुलेस्ट, कि सर्विसेज हम एन्जॉय तो कर रहे हैं लेकिन फुलेस्ट पे नहीं कर रहे, पूरी नहीं कर रहे अच्छे से। देन मैंने एक लाइन छोड़ी है, फिर मैंने लिखा है योर्स सिंसियरली, क्योंकि ये सेमी फॉर्मल है इसलिए सिंसियरली। फिर मैंने एक लाइन स्किप करके लिखा है अपना नाम, और यहाँ राइट हैंड साइड पे मैंने डेट लिखी है। ये ऑप्शनल भी हो सकती है, अगर नहीं भी लिखेंगे तो दैट्स ओके। तो ये था हमारा सेमी फॉर्मल लेटर का एक एग्जाम्पल। इस तरह से हमें लेटर को लिखना है और फिनिश करना है। मैंने अभी अभी वीडियोस बनाना शुरू किया है, तो अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियोस तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, या प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले कि मैं और टॉपिक्स पे भी वीडियोस बनाऊँ। थैंक यू सो मच।